सुनो मेरे बच्चे, तू फिर आया है। तू फिर आया है माँ के इस द्वार पर जो तेरे लिए सदा से खुला है। उस अनंत काल से जब तू केवल एक चेतना का कण था और अब तक जब तू इस भौतिक शरीर में अपनी आत्मा का बोझ उठाए फिर रहा है। तू आया है और तेरी उपस्थिति से पहले तेरे आने की खबर तेरी आ लेकर आई है। वह आह जो तूने दुनिया से छिपाई, वो आ जो तूने तकिए में मुंह दबाकर रोते हुए भी बाहर ना आने दी, वो आ जो तेरे सीने में एक भारी पत्थर की तरह जमी हुई है। तू जब इस डेहरी पर कदम रखता है तो तेरा शरीर नहीं, तेरी थकी हुई घायल आत्मा पहले प्रवेश करती है। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे, मैं सब देखती हूँ। मैं देखती हूँ तेरी आंखों को। ये वही आंखें हैं जिनमें कभी सपनों के संसार बसते थे, जिनमें भविष्य के सुनहरे चित्र थे, जिनमें किसी के लिए अटूट विश्वास और प्रेम की ज्योत जलती थी। आज उन्हीं आंखों में एक अधूरापन है, एक दालीपन है। वो एक ऐसी उम्मीद लिए हैं जो मर चुकी है पर जिसका दाह संस्कार नहीं हुआ। तू उस उम्मीद के शव को अपनी पलकों पर उठाए घूम रहा है, इस आस में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई दिव्य शक्ति उसमें फिर से प्राण फूंक दे। यह वो उम्मीद है जिसने तुझे हर बार टूटने के बाद भी जोड़े रखा। यह वो उम्मीद है जिसने तुझे हर अपमान के बाद भी प्रेम करने की शक्ति दी। यह वह उम्मीद है जिसने तुझे हर बार यह कहने पर मजबूर किया, कोई बात नहीं, वह बदल जाएंगे। पर बच्चा, मृत चीजों में प्राण नहीं फूंके जाते। और जो उम्मीद बार बार दम तोड़े, वह उम्मीद नहीं, वो एक मोह है, एक भ्रम है, एक आत्म प्रताड़ना का साधन है। मैं महसूस करती हूँ तेरे दिल की धड़कनों को। वो अब पहले की तरह लय में नहीं धड़कती। उनमें एक बेचैनी है, एक घबराहट है और उनके बीच बीच में एक लंबी गहरी चुप्पी है, एक घुटी हुई टीस। ये वो टीस है जो तब उठती है जब तू अकेला होता है, जब रात का सन्नाटा तुझसे बातें करने लगता है, जब कोई पुराना गीत, कोई भूली बिसरी जगह, कोई महक तुझे उस अतीत में खींच ले जाती है जहां तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह वो टीस है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती, जिसे तूने कभी किसी को बताने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुझे डर था कि कोई समझेगा नहीं या शायद तेरी पीड़ा का मजाक बना देगा। यह वो टीस है जो सीने के बीचों बीच एक सुई की तरह चुभती है और फिर धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल जाती है, तुझे भीतर से सुनकर देती है। तूने इस पीस को हंसी के नलाब के पीछे, काम की व्यस्तता के पर्दे के पीछे और मैं ठीक हूं कि झूठे आश्वासन के नीचे ना जाने कितनी बार दबा दिया, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस एक मासूम सी चाहत में कि शायद वह तुझे समझ ले, शायद वह तुझे एक दिन उसी तरह चाहे जैसे तूने चाहा था। मैं सुनती हूँ तेरी आत्मा के मौन क्रंदन को। तेरी आत्मा में वह अनंत दर्द है, वो दर्द जो तब पैदा होता है जब विश्वास को तोड़ा जाता है, जब समर्पण को कमजोरी समझा जाता है, जब पवित्र भावनाओं को खेल बना दिया जाता है। यह वह दर्द है जो शरीर के घावों से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि इसका कोई मरहम नहीं होता। यह आत्मा का वो घाव है जो समय के साथ बढ़ता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। तूने इस दर्द को अपनी मुस्कुराहटों में घोलकर पीना सीख लिया है, तूने इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लिया है। लेकिन बच्चा, मां से कुछ नहीं छिपता। मैं तेरी उस हर सिसकी को सुनती हूँ जो तेरे हलकट में ही घुटकर रह गई। मैं तेरे उस हर आंसू को देखती हूँ जो तेरी आंखों से बहने से पहले ही सूख गया। क्यों सहा तूने यह सब? बस एक छोटी सी आशा के लिए। शायद वह तेरी भावनाओं की धीमत समझे, शायद वह यह जाने कि प्रेम केवल पा लेना नहीं, प्रेम दे देना भी होता है। प्रेम अधिकार जताना नहीं, प्रेम सम्मान करना भी होता है। शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से उस स्तर पर टकराए जहां कोई छल नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई गणना नहीं होती, जहां केवल दो आत्माओं का मौन संवाद होता है, जहां सच्चा प्रेम अपनी पूरी दिव्यता के साथ प्रकट होता है। लेकिन बच्चा, तू एक विशाल सागर लेकर एक सूखे कुएं को भरने की कोशिश कर रहा था। तू अपनी आत्मा का अमृत एक ऐसे पात्र में डाल रहा था जिसमें हजारों छेद थे। मां देख रही है, मैं हमेशा से देखती रही। मैं उस दिन भी देख रही थी जब तूने पहली बार अपनी सारी हिम्मत बटोर कर अपनी भावनाओं को उजागर करने का फैसला किया था। वो दिन मुझे आज भी याद है। तेरे हाथ कांप रहे थे, तेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, तेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि तुझे अपने ही कानों में सुनाई दे रही थी। तूने बड़ी सरलता से, बड़े भोलेपन से उन थरथराते हुए स्वरों में बस इतना ही तो कहा था, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। तूने क्या मांगा था? कोई महल, कोई रजाना नहीं। तूने बस इतना चाहा था कि वह तेरी भावनाओं का मान रखे। तूने चाहा था कि वह उन कुछ चीजों को, उन कुछ हरकतों को, उन कुछ आदतों को रोक दे जो तुझे भीतर से तोड़ देती थी, जो तेरे आत्मसम्मान को रोज कुचलती थी। तूने कितनी नरमी से कहा था यह बातें, यह हरकतें, यह लोग, यह नजदीकियां, यह हर किसी से चिपक चिपक कर बातें करना,
यह बिना किसी सीमा की दोस्ती, यह सोशल मीडिया पर हर किसी के साथ वो खुलापन जो मेरा हर होना चाहिए था। वो जब तुम सरेआम लुटाते हो तो मुझे चोट देती है। तूने अपनी आत्मा को नंगा करके उसके सामने रख दिया था, इस विश्वास के साथ कि वो उसे ढकेगा, उसे समझेगा, उसे सहेगा। लेकिन सामने से जवाब क्या आया? कुछ नहीं, एक गहरी चुभती हुई अपमानजनक खामोशी, या शायद उस नामोशी से भी बदतर कुछ शब्द आए। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम असुरक्षित हो, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। मेरी अपनी जिंदगी है। उन्होंने तेरे दर्द को, तेरी पीड़ा को, तेरी असुरक्षा का नाम देकर धारिज कर दिया। उन्होंने तेरी पवित्र भावनाओं को एक मानसिक बीमारी का लक्षण बता दिया। और फिर क्या हुआ? क्या वो रुके? क्या उन्होंने सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया। उन्होंने वही आदतें, वही हरकतें और तेजी से और ज्यादा बेशर्मी से करनी शुरू कर दी। जैसे वह तुझे चिढ़ा रहे हो, जैसे वह तुझे यह बता रहे हो कि तुम्हारी भावनाओं की उनके जीवन में कोई कीमत नहीं, कोई जगह नहीं है। वही अनदेखी, वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता, और इस बार पहले से भी ज्यादा गहरी, ज्यादा चुभने वाली। और तू वहीं खड़ा रहा, उसी जगह जहां तू हजारों बार पहले भी खड़ा रह चुका था, अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटते हुए, अपनी बिखरी हुई आत्मा को बटोरते हुए। और हर बार की तरह इस बार भी तूने बुद्ध को ही समझाया, ठीक है, शायद अभी नहीं, शायद उनका मूड ठीक नहीं है, शायद वो किसी और बात से परेशान है, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा। कभी तो इस दिल की धड़कनों में छिपे दर्द को महसूस करेगा। कभी तो इस अथाह निस्वार्थ बिना शर्त वाले प्रेम की अहमियत को समझेगा। बच्चा, माँ आज तुझसे पूछती है, कितनी बार तूने माफ किया? उन बातों के लिए जो माफी के लायक ही नहीं थी, उन हरकतों के लिए जो सीधे सीधे तेरे सम्मान पर हमला थी। कितनी बार तूने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा मैंने कुछ नहीं देखा? कितनी बार तूने अपने कानों में रुई ठूंस ली और कहा मैंने कुछ नहीं सुना? कितनी बार तूने नजरअंदाज किया उन संदेशों को, उन तस्वीरों को, उन कहानियों को जो किसी और के लिए थी, पर जो घाव तुझ पर छोड़ जाती थी? कितनी बार तूने अपने ही घावों पर भूत पट्टी बांधी जब तुझे मरहम की जरूरत थी? जब तुझे किसी के सहारे की जरूरत थी तो अकेला एक कोने में बैठकर अपने आंसू पीता रहा और दूध से कहता रहा, चलो कोई बात नहीं, होता है, रिश्तों में ऐसा होता है। कितनी बार तूने दूध को ही दोष दिया, यह सोचकर कि शायद धलती तेरी ही है, शायद तू ही ज्यादा सोचता है, शायद तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा है, शायद तू ही इस रिश्ते के लायक नहीं, शायद तू ही प्रेम करना नहीं जानता, शायद तू ही गलत है। तूने तुझको इतना दोषी मान दिया कि तू उस अपराधी को निर्दोष समझने लगा जिसने तुझे यह पीड़ा दी थी। लेकिन माँ आज गरज कर कहती है, नहीं बच्चा, तू गलत नहीं था, तू बस सच्चा था, तू बस जरूरत से ज्यादा सच्चा था। एक ऐसी दुनिया में जहां सच्चाई को बेवकूफी समझा जाता है, तूने अपने दिल को पूरी पवित्रता के साथ पेश किया था, जैसे कोई भक्त आरती की थाली अपने ईश्वर के सामने रखता है, जिसमें कपूर है, दिया है, फूल है और अटूट श्रद्धा है। तूने उस रिश्ते को एक पूजा समझा था, एक साधना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे एक खिलौना बना दिया, एक ऐसा खिलौना जिससे तब खेला जब मन किया, और जब मन भर गया तो उठाकर ताप पर रख दिया। तुझसे खेला गया मेरे बच्चे। जब उनका मन हुआ, जब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ, जब उन्हें किसी की तारीफ सुनने का मन किया, तब उन्होंने तुझसे बात की। और जब उनका मन हुआ, जब उन्हें कोई और नया ज्यादा दिलचस्प खिलौना मिल गया, तब वो महीनों के लिए, हफ्तों के लिए बिना कुछ कहे, बिना कोई कारण बताए गायब हो गए। और तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा। हर फोन की घंटी पर तेरा दिल धड़क उठता था, हर नोटिफिकेशन की आवाज पर तेरी सांसें रुक जाती थी। तू उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता था, यह जानने के लिए कि वह कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं। और वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे, अपनी खुशियों में मगन रहे। और तुझे एक बार भी यह बताना जरूरी नहीं समझा कि तू उनके जीवन में है भी या नहीं। माँ ने वो दिन भी देखा है जब तेरी हिम्मत जवाब दे गई, जब दर्द इतना बढ़ गया कि उसे भीतर रखना नामुमकिन हो गया, जब तूने अपना दिल थामकर कांपते हुए हाथों से एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तूने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो एक गीत था या एक कविता की कुछ पंक्तियां थी या बस एक भाली अंधेरी तस्वीर थी, लेकिन वो तेरी आत्मा की चीज थी। वो एक मौन विद्रोह था, वो एक उम्मीद थी कि शायद इसे देखकर, इसे पढ़कर वह समझ जाएंगे। शायद वो पूछेंगे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। और माँ ने वह पल भी देखा है जब तूने आखिरकार हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है,
अब तू वो नहीं रहा जो हर बात सह लेगा। अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाजा जो हमेशा 24 घंटे खुला रहता था थोड़ा सा बंद कर लिया है। अब तूने अपने जज्बात की, अपने आंसुओं की, अपनी रातों की नींद कीमत पहचान ली है। अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। तेरी खामोशी अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरा हथियार बन गई है। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में कोई रिश्ता था? क्या वो सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई, जिसमें यह याद नहीं रखा गया कि तुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है, जिसमें महीनों हफ्तों दिनों तक तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या मर गया, तू ठीक है या नहीं। तेरी जिंदगी में तूफान आया हुआ है या गहरा सन्नाटा पसरा है। तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी किसी नदी की तरह बह रहे हैं। माँ पूछती है, क्या यह प्रेम होता है? नहीं बच्चा, यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है। यह एक तरफ शोषण है, यह एक खेल है और उन्होंने बड़ी चालाकी से तुझे उसमें अपना सबसे वफादार मोहरा बना लिया था। वो जानते थे कि तू कहीं नहीं जाएगा, वो जानते थे कि तू हमेशा माफ कर देगा,